जिस हिंदू धर्म की चर्चा स्वामी विवेकानंद ने की और उनके शिकागो के भाषण को अगर उठा के आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था का सबसे बड़ा कारण सहिष्णुता को बताया। सबसे बड़ा कारण सभी धर्मों और जातियों को एक साथ लेकर चलने को बताया। वसुदेव कुटुंबकम की हमारी विचारधारा को बताया। अरे हमारे हिंदू धर्म में तो लिखा है पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो जब हम कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है मान्यवर, तो हिंदू भी हमारे परिवार का हिस्सा है, मुसलमान भी हमारे परिवार का हिस्सा है, सिख भी हमारे परिवार का हिस्सा है, ईसाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है, अगड़े भी हमारे परिवार का हिस्सा है, पिछड़े भी हमारे परिवार का हिस्सा है। और जब हम गर्व से भारत माता की जय लगाते हैं तो भारत माता की जय का मतलब 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की मां का जय लगाते हैं हम, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की। लेकिन मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जब भारत माता की जय लगाकर हम किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की बात करते हैं। भारत माता की जय का मतलब है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की जय, आपस में प्यार से हम रहें। यह हमारा रामचरितमानस संदेश देता है। हमारा हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद हम कहां खड़े हैं? आजादी के 75 साल के बाद हम किसी के कपड़े पर सवाल उठाते हैं, हम किसी की भाषा पे सवाल उठाते हैं, हम किसी की जाति पे सवाल उठाते हैं, हम किसी के धर्म पर सवाल उठाते हैं। क्या ऐसे भारत आगे बढ़ सकता है मान्यवर? क्या ऐसे इस देश का विकास हो सकता है? क्या ऐसे वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा पूरी दुनिया में फैल सकती है? तो जब हम कहते हैं विविधता में एकता भारत की विशेषता, तो मैं राकेश सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं कि हम इस विशेषता को खत्म करने पे क्यों तुले हुए हैं? क्यों आमादा इस विशेषता को समाप्त करने के लिए? क्यों हम आपस में रोज नफरत की बात करते हैं? क्यों हम लोगों को आपस में झगड़े कराने की बात करते हैं? ये बंद कीजिए। ये हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। नए भारत की कल्पना जब करते हैं आप, जब आप श्रेष्ठ भारत बनाने की बात करते हैं, तो आप भारत आज की परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ सकता है इसकी चर्चा करनी चाहिए। कैसे हिंदुस्तान को नए रोजगार के साधन मिलेंगे, कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, कैसे अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है मानव। एक अभी फिल्म की चर्चा बहुत तेजी के साथ पूरे देश में है। उस फिल्म की चर्चा आप करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, फिल्में देखनी चाहिए। फिल्मों के जरिए अगर आपके सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई आनी चाहिए। अपने प्रस्ताव में मैं तो मांग कर रहा हूं आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है, उस फिल्म को YouTube के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए। पूरे देश का एक एक नागरिक उस फिल्म को देखे। दूरदर्शन पर उस फिल्म को दिखाइए, 2-2, 3-3 बार दिखाइए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर मजाक उड़ाकर, किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल खड़े करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया, यह भी सदन को बताइए। मैं सर यह कह रहा हूं, एक प्रस्ताव सदन में पास कीजिए। यह बहुत चर्चा का विषय है इस समय। सारे सांसद, मैं तैयार हूं 5-5 करोड़ की अपनी निधि, 1 साल की पूरी निधि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दीजिए। मैं तैयार हूं, आम आदमी पार्टी की ओर से यह प्रस्ताव ला रहा हूं आपके बीच में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।